दोस्तों नमस्कार। कुछ लोगों को लगता है कि किसी भी इम्तिहान को पोस्टपोन करने के लिए वही लोग बात करते हैं जिनकी तैयारी ना हो। और मैं नीट का इम्तिहान पोस्टपोन करने की बात कर रहा हूँ। ना तो मुझे नीट का इम्तिहान देना है, ना मेरे परिवार के किसी सदस्य को नीट का इम्तिहान देना है। तो ये बात तो निर्मूल साबित हो जाती है कि जिनकी तैयारी नहीं है वही नीट का इम्तिहान पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं। मैं नीट का इम्तिहान पोस्टपोन करने की बात इसलिए कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि सीयूईटी की परीक्षाओं के बीच में नीट का इम्तिहान रखना नीट एस्पिरेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी है। एक दिन पहले तक आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी और सेंटर पे दौड़ रहे हैं, और अगले दिन आपसे कह दिया जाता है कि आपको दूसरे सेंटर पे जाके दूसरे विषय का इम्तिहान देना है। तो ये ऐसा कारण है कि मैं निवेदन कर रहा हूँ कि नीट का इम्तिहान पोस्टपोन कर दिया जाए अगस्त के अंतिम सप्ताह तक, जब तक अन्य सीयूईटी के इम्तिहान समाप्त हो जाएंगे, जेई पेपर 2 के, जेई पेपर 1 के इम्तिहान समाप्त हो जाएंगे। तो जो एस्पिरेंट नीट का इम्तिहान देते हैं उनमें से ढेर सारे छात्र, ढेर सारी छात्राएं सीयूईटी का इम्तिहान भी देते हैं। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इनको फेयर चांस देने के लिए नीट के इम्तिहान को पोस्टपोन कर दिया जाए। अब बात ये उठती है कि बार बार ये मांग करने के बावजूद भी, सोशल मीडिया पे ये चर्चा बार बार चलने के बावजूद भी नीट का इम्तिहान पोस्टपोन क्यों नहीं हो रहा। इसमें अथॉरिटीज़ की अपनी कठिनाइयाँ रही होंगी। सेंटर्स फिक्स कर दिए गए हैं 17 जुलाई के लिए, उसमें परिवर्तन करने की अपनी कठिनाइयाँ होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ जब लाखों छात्रों का भविष्य स्टेक पर हो, दांव पर हो, तो इन कठिनाइयों के हल निकाले जा सकते हैं। एग्जाम्स के बीच में नीट का इम्तिहान रखना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप किसी को कहें आप खाना खाते हुए नहा लीजिए या नहाते नहाते खाना खा लीजिए। नीट की परीक्षा में अलग किस्म के सवाल आते हैं, अलग किस्म की तैयारी चाहिए होती है, और सीयूईटी की परीक्षा में अलग किस्म के सवाल आते हैं, अलग किस्म की तैयारी चाहिए होती है। वही बात अन्य इम्तिहान की है। जेई पेपर 1, जेई पेपर 2 में अलग किस्म के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट जेई पेपर 1, 2 और नीट का इम्तिहान भी देते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम एक तरीके का फिल्टर होता है। हमारी कोशिश ये होती है, या कह सकते हैं अधिकारियों की कोशिश, अथॉरिटीज़ की कोशिश ये होती है कि हम मेधावी छात्रों को छांट सकें और उनको उन कॉलेज में प्रवेश दे पाएँ जिस कॉलेज के लिए हम उसका इम्तिहान कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे नीट का इम्तिहान है तो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, हम मेधावी डॉक्टर बन के निकले, इसके लिए मेडिकल कॉलेज के लिए हम ये नीट का इम्तिहान कंडक्ट करते हैं। सीटें थोड़ी हैं, एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा हैं, देश में डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए साथ में हॉस्पिटल चाहिए होता है, इसलिए मेडिकल सीट्स इतनी नहीं बढ़ पा रही जितनी देश में इनकी आवश्यकता है। तो पक्की बात है कि जो स्कोर कार्ड में, रैंक लिस्ट में ऊपर के थोड़े से छात्र होंगे उनको ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। यही कारण ऐसा है कि बार बार हमारे जैसे शिक्षाविद ये मांग कर रहे हैं कि नीट एस्पिरेंट्स को फेयर चांस दिया जाए, उनको एक सही प्रकार का मौका दिया जाए जिसमें वो नीट की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। कोई कहेगा कि नीट की तैयारी 2 दिन में या 15 दिन में तो होती नहीं। मैं सहमत हूँ इस बात से। नीट की तैयारी 2 दिन में या 15 दिन में नहीं होगी या 20 दिन में नहीं होगी। नीट की तैयारी कई लोग 1 साल से, कई लोग 2 साल से, बल्कि कई लोग तो 3 या 4 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे एक थका हुआ आदमी दौड़ नहीं सकता, ऐसे एक मानसिक रूप से थका हुआ व्यक्ति जो सीयूईटी का इम्तिहान देके बाहर निकला हो और उसको अगले दिन कह दिया जाए कि आपको दौड़ते भागते एक दूसरे सेंटर पे जाना है जहाँ पर आपकी नीट की परीक्षा ली जाएगी, तो ये नीट एस्पिरेंट के साथ एक नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन अगर उसको आप थोड़ा समय दे देते हैं
जिसको कूलिंग डाउन पीरियड बोलते हैं। तो एक कूलिंग डाउन पीरियड अगर उसको मिल जाता है तो उसकी जो तैयारी है 1 साल से या 2 साल से, वो तैयारी सही प्रकार से इवेल्युएट हो सकेगी नीट के इम्तहान में। दौड़ते भागते अगर आप उसका नीट का इम्तहान ले रहे हैं, एक थके हुए आदमी से आप कोई एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं, तो वो आप एक तरीके से सफल आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि आप थके हुए व्यक्ति से जो हाल ही में एक एंट्रेंस एग्जाम देके निकला है, उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अलग किस्म के क्वेश्चंस नीट में आप उससे पूछ लें और वो उसके सही प्रकार से जवाब दे सके। हम बार बार स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो टेंशन फ्री होकर जाएं, शांत मन से एग्ज़ाम देने जाएं, तभी आप रिकलेक्ट कर पाएंगे कि 1 या 2 साल में आपने क्या पढ़ा है। लेकिन जिसका 16 को CUT का इम्तहान और 17 को नीट का इम्तहान हो, तो पक्की बात है ना तो CUT का इम्तहान शांत मन से दे पाएगा, ना ही वो नीट का इम्तहान शांत मन से दे पाएगा। या 17 को जिसका नीट का इम्तहान है, उसके 3-4 दिन 5 दिन बाद उसका CUT का इम्तहान हो, तो ये उन छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जिनके लिए आप ये सारा इम्तहान, जिसके लिए आपने सारी व्यवस्था की है। तो यही बात है एक प्रकार से, जैसे विवाह में हमने 150, 200 या 500 लोगों को बुलाया है और विवाह का पंडाल ऐसी जगह रख दिया जहां पर पहुंचते पहुंचते ही उसको आधी रात हो जाए या बहुत बुरी तरीके से थक जाए। तो नीट का इम्तहान भी एक प्रकार का समारोह है, एक तरीके का उत्सव है। ये शिक्षा का उत्सव है, शिक्षा का समारोह है। और शिक्षा के समारोह में, शिक्षा के उत्सव में हमारी कोशिश होनी चाहिए, जो भी इसमें भागीदार हैं, जो भी इसमें इम्तहान देने आ रहे हैं, जो भी इसके अंदर अपनी मेधावी क्षमता का परीक्षा देने आ रहे हैं, उनको एक फेयर चांस मिले। इसलिए मैं बार बार अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नीट के इम्तहान को अगस्त एंड तक पोस्टपोन कर दिया जाए। मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूँ कि मेरे परिवार का कोई सदस्य नीट का इम्तहान नहीं दे रहा और मैं किसी प्रकार का कोई कोचिंग सेंटर नहीं चला रहा। मैं ढेर सारी पुस्तकों का लेखक हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी वाणी से, अपने लेख से, अपनी कलम से छात्रों की जितनी मदद हो सके कर पाऊँ। शुभकामनाएं, नमस्कार।